नमस्कार दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, अभी हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। आज थर्ड क्लास है, ठीक है दोस्तों। और स्क्वायर रूट में भी हम दो मेथड सीख चुके हैं। एक तो फैक्टर मेथड सीखा है और एक भाग विधि वाला मेथड सीखा है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने कहा था कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना। तो एक बच्चे का कमेंट आया कि 2600 का स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अच्छे समझना। 2600 सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं पेयर। और पेयर कहाँ से बनाते हैं? इकाई के अंक की तरफ से, यानी यूनिट प्लेस से। और यूनिट प्लेस क्या है? 0। एक पेयर, दूसरा पेयर, ठीक है। अब टेबल इस 26 में पढ़ना है। और 26 में टेबल किस प्रकार पढ़ेंगे? जिसका टेबल पढ़ेंगे उसका उतनी बार ही पढ़ेंगे, ठीक। जैसे 5 का पढ़ेंगे तो 5 बार, 4 का पढ़ेंगे तो 4 बार। चलो देखते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 पंजे 25। कितना बचा? 1 बचा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम एक पेयर उतारते हैं, एक जोड़ा उतारते हैं। तो एक जोड़ा क्या है? 0 वाला। एक जोड़ा उतार लिया। जो भी नंबर है उसका दुगना करेंगे, तो 5 का दुगना 10, ये लिख दिया, ठीक। अब हम इस 10 का टेबल इस 10 में पढ़ेंगे। इधर से 2 नंबर ले रहे हैं तो इधर से भी 2 ही नंबर लेते हैं। तो 10 का टेबल 10 में कितनी बार चला जाएगा दोस्तों? 1 बार चला जाएगा। चलो देखते हैं। 1 बार लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ठीक। तो 101। इसका मतलब एक बार टेबल लेने पर ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो जब एक बार टेबल लेने पर ज़्यादा हो गया तो अभी हमें एक जोड़े की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट वाले की। अब देखो, आप बताओ क्या आगे कोई जोड़ा है? आगे कोई भी जोड़ा नहीं है। अच्छा आप बताओ, अगर आगे कोई जोड़ा होता तो हम क्या करते? तो हम ऐसा करते, हम 0 लगाते यहाँ पर और एक नेक्स्ट पेयर उतार लेते, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगला कोई जोड़ा नहीं है और ज़रूरत है हमें जोड़ा उतारने की, इसलिए 0 लगाया। और क्योंकि कोई भी पेयर नहीं है इसलिए हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। और अब पेयर उतरेगा, और पेयर किसका उतरेगा पॉइंट लगाने के बाद? 0, ठीक है दोस्तों। और अब ये ध्यान रखना है, ये 50 है तो 50 का डबल कितना हो जाएगा? 100। 50 का दुगना कितना हो जाएगा? 100। अब देखो सेम कंडीशन। आप अगर यहाँ से 3 नंबर ले रहे हैं तो इधर से भी 3 ही नंबर लो, ठीक है। इधर से 3 नंबर ले रहे हैं तो इधर से भी 3 ही नंबर लो। तो 100 का टेबल 100 में कितनी बार चला जाएगा? 1 बार जाएगा। चलो देखते हैं। 1 बार करने पर अगर 1 से 1 बार जाएगा तो एक ही से तो मल्टीप्लाई करेंगे उसकी। कितना जाएगा? 1001। दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन बन जाती है, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर आ जाता है, एक डिजिट का डिफरेंस आ गया यहाँ पे ना, एक डिजिट बच गई। तो ऐसा करेंगे, आप इधर से 2 नंबर ले लो और इधर से 3 नंबर ले लो। तो 10 का टेबल आप 100 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 ढाई 100। लेकिन कभी भी जब हम स्क्वायर रूट इस मेथड से निकालेंगे तो कभी भी टेबल 10 बार नहीं जाएगा। 10 बार नहीं जाएगा तो उससे कम कर लो, यानी 9 बार, 9 टाइम। तो 9 लिखेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नाम 81, ठीक। और 0, 9 1 9 0 0, 9 1 9, ठीक। तो कितना बचा? सॉरी, यहाँ भी लिखना है आंसर के लिए। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1 और 9, ठीक है दोस्तों। अब वैसे ही करते चले जाएंगे बस। अब क्या है, 509 है, 509 का डबल करेंगे और पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 उतारेंगे और फिर इस तरह टेबल पढ़ते चले जाएंगे। तो आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है दोस्तों, अभी तो हम चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, वर्गमूल घनमूल, ठीक। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना प्लीज़, ठीक है। मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा। और सब लोग वीडियो जो हमारा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन विद्यार्थी, उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दें, है ना। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, हमारी जो भी वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। मतलब आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा, आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसी से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
और जैसा कि कल भी बताया गया था कि हमारा जो लाइव बैच है वो UPSI और UPSSC PET के लिए स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। GD भी उसी में आ जाएगा, SSC GD के जो फॉर्म निकलते हैं तो GD भी हम उसी में कवर कराएंगे, ठीक है। ज़्यादा सब सिलेबस लगभग सेम ही है, बाकी कुछ भी चेंज होगा तो हम उसको आपको वीडियो बनाकर अलग से बताएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे उसकी। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, स्क्वायर रूट बच्चा, अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करना, कोई भी डिजिट जिसका स्क्वायर रूट आपको गलत आ रहा हो, समझ में ना आया हो, ठीक है। वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। तो 2 मेथड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें ट्रिक पढ़नी है स्क्वायर रूट निकालने की दोस्तों, ठीक है। उसके लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 0 का स्क्वायर 00, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम एक नंबर लिखते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जैसे हमने एक नंबर लिखा 1024, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब हम वर्ग निकालते हैं तो कितने कितने के पेयर बनाते हैं। हम 2-2 नंबर के पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करना है कि राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ देने हैं। राइट हैंड पर कितने नंबर छोड़ने हैं? 2 नंबर ही क्यों छोड़ने हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर बनते हैं, ठीक है। 2 नंबर छोड़ दिए, इधर कितने भी हों इससे मतलब नहीं है कुछ भी। अब आप चेक करेंगे जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 4। तो बच्चों बताओ 4 इधर जो लिखा हुआ है वो यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के अंक पर कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है? तो 4 एक तो ये लिखा हुआ है यानी 2 के वर्ग में, तो 2 लिख दिया। 4 एक ये लिखा हुआ है 8 के वर्ग में, तो 8 लिख दिया। बताओ ये समझ में आया? फिर से बताता हूँ, देखो सबसे पहले राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं, इधर कितने भी नंबर हो लेफ्ट पर, ठीक है। अब जो यहाँ पर इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है 4। अब आप लोग जो इकाई का अंक है वो सबसे पहले हमें चेक करना है 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना है, बस केवल और केवल इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना है। तो 4 है इकाई का अंक, तो 4 कहाँ पर है? एक तो ये है 2 के वर्ग में है तो 2 लिख दिया, ठीक। फिर ये है 4 लिखा हुआ तो 8 के वर्ग में तो 8 लिख दिया। पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। चलो अब जो भी नंबर ये बचा हुआ है, ये नंबर कितना बचा हुआ है? 10। अब आप बताओ जो 10 है वो किस किस के वर्ग के बीच में आएगा, किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा? उसको देखो, उसको कहीं तक भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं शुरुआत से चेक करता हूँ कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देख लो, जो बड़े आएंगे वो मैं अलग से बता दूंगा। अब ये बताओ 10 जो है वो किस किस के बीच में है? तो दोस्तों 10 9 और 16 के बीच में है। कहने का मतलब है कि 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो जो 10 है वो इन दोनों के बीच में है, मतलब 3 के और 4 के वर्ग के बीच में है। तो 3 और 4 में दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3। तो यहाँ दोनों जगह छोटा नंबर आ जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले अब इसको चेक करना होता है कि ये नंबर है 10, तो 10 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? तो दोस्तों 10 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आएगा। तो दोनों में 3 और 4 में छोटा नंबर है 3, तो हमेशा छोटा नंबर लिखेंगे। तो ठीक है, जो भी मन में आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं उनका जवाब मैं दोस्तों अभी दूंगा, बस इसको समझ लो पहले, ठीक। अब या तो आंसर इसका 32 होगा या इसका आंसर होगा 38। अब ये चेक करना है, तो ये चेक करने के लिए हमने जो भी नंबर लिखा था, ये नंबर था 3, इसके अगला नंबर क्या आएगा नेक्स्ट? 4। तो 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, तो 3 × 4 कितना हुआ? 12। ठीक है बच्चा, अब हमें करना है कंपेयर। स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला नंबर इस नंबर से कंपेयर करेंगे। वर्गमूल के अंदर वाली जो संख्या है 10 है और बाहर वाली संख्या है 12।
तो आप बताओगे वर्गमूल के अंदर की जो संख्या है वो इससे छोटी है कि बड़ी है? वर्गमूल के अंदर की संख्या इससे छोटी है, तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। छोटा नंबर क्या है? 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है बच्चा। अब अगर ऐसा होता कि ये दोनों बराबर होते तो आंसर हो जाता बड़ा, यानी 38। ठीक, या फिर वर्गमूल के अंदर की संख्या इस वाली संख्या से बड़ी होती तब भी आंसर बड़ा हो जाता 38। ये बताओ बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? हम एक नंबर और लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? फिर से समझाऊंगा, ठीक है? अभी आपको मेथड थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा जल्दी से कर सकते हो, एक बार समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, और भी क्वेश्चन समझाऊंगा मैं अभी। लेकिन हाँ, इस मेथड के लिए ये कंडीशन है कि ये जो मेथड है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही यूज़ होगा। यानी जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंसर गलत आएगा या नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत यूज़ होगा इसका। जब हम चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उसमें नंबर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि आपको ऐसा नंबर देगा, होगा नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी ऐसा। ठीक है, बाकी जैसा क्वेश्चन आता है उसको आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कब ऑप्शन देखकर आप बता सकते हो कि वो नंबर, उसको हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, या नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, चलो ये नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। मैं आपको एक नेक्स्ट नंबर बताता हूँ फिर। दोस्तों एक नंबर है 4096। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले बताया था हम राइट हैंड पर कितने नंबर छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 4096 का स्क्वायर रूट बताना है तो सबसे पहले क्या करना होता है? राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने होते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं। तो राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ दिए। ठीक, अब इसमें इकाई अंक कितना है? इसमें इकाई अंक है 6। अब हमें 6 को चेक करना है किस किस के वर्ग में अंत में आएगा। तो इकाई के अंक को 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना है। ठीक है दोस्तों, अब बताओ 6 कहाँ पर लिखा है? 6 एक तो लिखा है 4 के वर्ग में। ठीक है, तो 4 लिख दिया। और 6 लिखा है एक 6 के वर्ग में। ठीक है, तो 6 लिख दिया। पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर बड़ा नंबर लिखते हैं। उसके बाद ये जो नंबर है 40, इसको चेक करना है 40 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, अभी छोटा है 7 सत्ते 49, मतलब 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। तो ये जो 40 है वो 36 और 49 के बीच में आएगा, मतलब 6 के और 7 के वर्ग के बीच में आएगा। तो छोटा नंबर क्या है? 6। तो दोनों जगह छोटा नंबर लिखेंगे, या तो आंसर होगा 64 या आंसर होगा 66। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए जो नंबर लिखा था हमने 6, उसकी मल्टीप्लाई अगले नंबर से करेंगे। तो आगे नंबर क्या आएगा? 7। 6 सत्ते 42, 42। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे। देखो वर्गमूल के जो अंदर की संख्या है ये वो है 40 और ये है 42। वर्गमूल, हमें लेफ्ट हैंड वाली संख्या कंपेयर करनी है केवल। तो वर्गमूल के अंदर की संख्या छोटी है कि इससे बड़ी है? वर्गमूल के अंदर की संख्या छोटी है, तो छोटा आंसर होगा 64। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 4096 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 64। आया समझ में? चलो फिर से एक नंबर लेते हैं फिर। ठीक है, फोर 624 4624। ठीक है, 4624 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम जितने भी नंबर ले रहे हैं सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है,
और अगर वो मैं सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको कि आपको देखकर कैसे पता चल सकता है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, है ना। उसके लिए मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा, अभी परेशान ना हो। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं, तो राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ दिए, ठीक है। अब यूनिट प्लेस क्या है दोस्तों, यूनिट प्लेस है 4। अब 4 को चेक करना है, 4 किस किस के वर्ग के लास्ट में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब 4 को देखना है, ठीक है दोस्तों, 4 किस के वर्ग में आएगा। देखो 4 कहाँ पर लिखा है, एक तो 2 के वर्ग में लिखा है तो छोटा नंबर 2 लिख दिया, और 4 कहाँ पर लिखा है, और 4 ये लिखा है मतलब 8 के वर्ग में, तो 8 लिख दिया, ठीक है। पहला छोटा नंबर लिखते हैं, फिर बड़ा नंबर लिखते हैं। अब उसके बाद जो नंबर बचा है 46 को चेक करना है, वो किस के वर्ग के बीच में आएगा। तो 46 को चेक करेंगे, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 छोटा है, 6 छंग 36 छोटा है, 7 सत्ते 49 वो बड़ा हो गया, मतलब 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो जो 46 है वो 36 और 49 के वर्ग के बीच में आएगा, 36 के और 49 के बीच में आएगा, मतलब 6 के और 7 के वर्ग के बीच में आएगा। तो दोनों में से छोटा नंबर क्या है, दोनों में से छोटा नंबर है 6, तो छोटा नंबर 6 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, अब चेक करना है कि 62 आंसर होगा कि 68 आंसर होगा। ये चेक करने के लिए 6 के नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7, ठीक है। तो 6 गुना 7 कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अब चेक करो, वर्गमूल के अंदर की संख्या 46 है और बाहर की संख्या 42 है। वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है, वर्गमूल के अंदर की संख्या बड़ी है, तो आंसर बड़ा होगा, मतलब होगा इसका आंसर 68, ठीक है। और अगर बाई चांस ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब भी आंसर क्या होता है, बड़ा वाला ही होता है, ठीक है। तो बताएंगे इस बार सब लोग, चलो आप लोग बताना, ठीक है। मैं एक नंबर देता हूँ, आप लोग बताना सबसे पहले कौन बताएगा, ठीक है। एक नंबर लिखते हैं 5329, ठीक। बताओ सबसे जल्दी कौन बताएगा, एकदम फटाफट जल्दी से तुरंत। कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाया करो सब लोग, नोटबुक रफ अलग लेके बैठ जाया करो, फेर अलग। आया आंसर, नहीं आया, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं। इकाई का अंक क्या है, 9 देखो कहाँ कहाँ पर आया, एक तो 3 के वर्ग में आया 9, तो 3 लिख दिया, और एक 9 आया 7 के वर्ग में, तो 7 लिख दिया, ठीक है। अब ये है 53 को चेक करना है, तो 53 को चेक करना किस के वर्ग के बीच में आएगा। तो 6 का वर्ग 36 छोटा है, 7 का वर्ग 49 अभी भी छोटा है, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो जो 53 है वो 49 और 64 के बीच में आएगा, यानी 7 के और 8 के वर्ग के बीच में आएगा। दोनों में से छोटा नंबर 7, तो 7 लिख दिया, ठीक है। अब या तो आंसर 73 होगा या आंसर 77 होगा। अब ये चेक करेंगे, जो 7 के नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा, 8। मल्टीप्लाई करो, 7 × 8 कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। अब चेक करना है, वर्गमूल के अंदर 53 है और ये 56 है। वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है, छोटी की बड़ी है, छोटी है, तब आंसर क्या होगा, छोटा, यानी 73 आंसर। बताओ बच्चा, समझ में आया कि नहीं है। चलो एक नंबर और लेते हैं फिर। जब तक समझ में ना आए, जब तक सीखो, जब तक करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बार बार, है ना। मैंने बताया टाइम की चिंता मत करो अभी।
7396। चलो इसका स्क्वायर रूट बताओ सब लोग। जल्दी से फटाफट एकदम आंसर दो। चलो देखते हैं। सबसे पहले राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं। इधर कितने भी नंबर हो, इकाई का अंक क्या है 6। 6 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा, किस किस के वर्ग में आएगा 6। देखो एक तो 6 ये है मतलब 4 के वर्ग में है तो 4 लिख दिया, और एक 6 कहाँ है, एक 6 ये है मतलब 6 के वर्ग में है तो 6 लिख दिया। ठीक है। अब ये नंबर है 73। 73 को चेक करना है किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक, तो चेक करो 6 छंग 36। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप एकदम वहीं से चेक करोगे, वो आपकी मर्जी है, पहले से भी चेक कर सकते हो ना। जैसे जो बच्चे सीख रहे हैं उनको तो दिक्कत आएगी, उनको तो नहीं, हम तो बता सकते हैं कि किस किस के बीच में आएगा, उनको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटे नंबर से लेके शुरू चलो ना। जैसे 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। मतलब 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। मतलब ये जो 73 है वो 64 और 81 के बीच में ही तो आएगा कहीं ना कहीं। मतलब 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है, मतलब 8 के और 9 के वर्ग के बीच में आएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, छोटा नंबर क्या है 8, दोनों जगह। ठीक, अब या तो आंसर 84 होगा या आंसर 86 होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे, छोटा नंबर जो लिखा था 8 उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से। 8 गुणा 9 72। अब ये 73 है 72 है, वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है बड़ी, तो आंसर क्या होगा बड़ा मतलब 86। इसका आंसर होगा 86। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, कर लेंगे अब। चलो देखते हैं। चलो एक नंबर लेते हैं 9409। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं। इकाई का अंक क्या है 9। 9 को चेक करो कहाँ कहाँ पर लिखा है 0 से लेकर 9 तक में। एक तो 3 के वर्ग में लिखा है तो 3 लिख दिया, और एक 7 के वर्ग में लिखा है तो 7 लिख दिया। ठीक। अच्छा 94 है, 94 को चेक करो किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। 6 का 36 छोटा है, 7 का 49 छोटा है, 8 का वर्ग 64 भी छोटा है, 9 का वर्ग 81 भी छोटा है, 10 का वर्ग 100 बड़ा हो गया। तो दोस्तों 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100, तो जो 94 है वो 81 और 100 के बीच में तो आएगा 94, मतलब 9 के और 10 के बीच में आएगा। दोनों में छोटा नंबर 9, तो 9 लिख दिया। या तो आंसर 93 है या आंसर 97 है। अब ये चेक करेंगे 9 के नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 10। मल्टीप्लाई करो 9 × 10 कितना हो जाएगा 90। ठीक। और वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है, छोटी है कि बड़ी है इससे, वर्गमूल के अंदर की संख्या बड़ी है तो बड़ा आंसर हो जाएगा 97। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 90। बताओ बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट नंबर लेते हैं 11664। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं ये मेथड परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर लगेगा वरना आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, उसके लिए एक पहचान और बताऊंगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं। 2 नंबर छोड़ दिए, इधर कितने भी हों। यूनिट प्लेस क्या है 4, इकाई का क्या है 4। अब 4 चेक करो कहाँ कहाँ पर लिखा है। एक तो 2 के वर्ग में लिखा है और एक 8 के वर्ग में लिखा है 4, तो पहले 2 लिख दिया फिर 8 लिख दिया। ठीक। अब ये नंबर बचा 116। इसको चेक करते हैं किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। भाई 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। ठीक, 10 का वर्ग है 100 और 11 का वर्ग है 121। तो जो 116 है वो इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। मतलब 116 जो है वो 10 के और 11 के वर्ग के बीच में आएगा, 10 के और 11 के स्क्वायर के बीच में।
तो दोनों में छोटा नंबर क्या है 10, 10 लिख दिया। ठीक, अब या तो आंसर 102 है या आंसर 108 है, ये चेक करेंगे। देखो 10 के बाद नंबर क्या आएगा 11। ठीक, तो 10 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110। अब चेक करो वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है, देखो छोटी है कि अंदर की संख्या छोटी है कि बड़ी है, अंदर की संख्या बड़ी है, तो आंसर बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 108। ठीक है बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। एक नंबर है 17161। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। चलो जल्दी से कोशिश करो आप, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, बस टाइम अप। बताओ आंसर। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं, तो राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ दिए। ठीक है, यूनिट प्लेस इकाई का क्या है 1, तो 1 चेक करो बच्चा। 1 तो 1 के वर्ग में आएगा, और एक 1 कहाँ आएगा 9 के वर्ग में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर है इसको चेक करो, ये किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक, तो जैसे कि 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। बताया था 20 तक याद रखने हैं, तो 20 तक याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है। 20 तक तो कर लो, उसके बाद ज़्यादा करेंगे। ठीक, जितना ज़्यादा याद होंगे उतना अच्छा है कैलकुलेशन के लिए। तो 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196। ठीक है, अब ये जो 171 है देखना, 171 इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 13 के और 14 के वर्ग के बीच में आएगा। छोटा नंबर क्या है 13, छोटा नंबर लिख दिया। अब 13 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 14 से करेंगे। ठीक है, 13 चौका 52, 2 5, 13 के 13 5 18, 182। ठीक, अब चेक करो जो नंबर है वर्गमूल के अंदर की जो संख्या है वो छोटी है कि बड़ी है इससे, वो छोटी है, तो छोटा नंबर क्या है 131, तो आंसर आ जाएगा 131। पाया समझ में बच्चा? चलो तो कर लेंगे सब लोग स्क्वायर रूट इस मेथड से भी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे, है ना, जो बताया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट में। वहाँ क्वेश्चन ऐसा कर दोगे, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन कर दोगे वहाँ पर। ठीक है बच्चों, आया समझ में फिर ये सब? चलो एक नंबर और लेते हैं फिर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट सीखना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं केवल। ठीक, यूनिट प्लेस क्या है इकाई का अंक 5। 5 चेक करो बच्चों, 5 कहाँ पर आएगा, तो 5 के वर्ग में आएगा। क्या 5 और भी कहीं है, 5 और कहीं तो नहीं है, तो बस एक ही नंबर लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब ये नंबर है 156, इसको चेक करो किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। तो बच्चों 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ठीक, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो बच्चा 156 जो है वो 144 और 169 के बीच में आएगा, मतलब 12 के और 13 के वर्ग के बीच में आएगा। दोनों में छोटा नंबर कौन सा है 12, तो आंसर क्या होगा 125। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसको हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आंसर ही आएगा। ठीक है बच्चा? चलो और चेक करते हैं। ठीक है, एक नंबर है 4225, 4225। ठीक, सबसे पहले क्या करना, राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं। इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 बताओ 5 के वर्ग में आएगा, 5 लिख दिया।
अब ये जो 42 है वो किस किस के वर्ग के बीच में आएगा भाई? 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। ठीक, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। मतलब जो 42 है वो 36 और 49 के बीच में ही तो आएगा, मतलब 6 के और 7 के वर्ग के बीच में आएगा। छोटा नंबर क्या है? 6। तो छोटा नंबर 6 लिख दिया। तो आंसर कितना आया? 60। बताओ बच्चा, समझ में आया नहीं? 5 वाला और भी आसान है, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो और देखते हैं, एक नंबर और देखते हैं। वन 8225। ठीक है, सबसे पहले राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ेंगे। यूनिट प्लेस क्या है? इकाई का अंक 5। तो 5 चेक करो कहाँ आएगा? इकाई पर, यूनिट पर, 5 पर। अच्छा 182 है, 182 कहाँ कहाँ आएगा? ठीक है, तो 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196। ठीक, तो 13 और 14 के वर्ग के बीच में आएगा, तो छोटा नंबर क्या है? 13। तो आंसर कितना आ जाएगा? 130। तो बताओ 5 वाला कर सकते हैं? ठीक, चलो अब आप लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख गए हैं, ये जो मेथड बताया गया है। ठीक है, अब इसकी जो मैं आपको बता रहा था कि कंडीशन बताता हूँ कि कब आपको पता चल जाएगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। अच्छा, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि जिसको बस देखकर हम 1 सेकंड में आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, वो देखो, एक नोट लिखो सब लोग, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा कि वो क्या है। लिखो लिखो, यदि 2 3 7 8 5 ब्रैकेट में लिखना 25 को छोड़कर, ब्रैकेट में लिखना 25 को छोड़कर। इसका क्या मतलब है बच्चों, मैं अभी सिखाऊंगा। 5 के बाद लिखना है फिर 0। ठीक है, और 0 में लिखना है 1 3 5, मतलब 1 3 5 7, इस तरह। ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, हमने क्या लिखा? यदि 2 3 7 8 5 25 को छोड़कर 0 1 3 5 किसी भी संख्या के अंत में है, किसी भी संख्या के अंत में है, लास्ट में है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। किसी भी संख्या के अंत में है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। समझ में? मतलब ये जो नंबर मैंने आपको लिखाए हैं, ये किसी भी संख्या के अगर लास्ट में है, यूनिट प्लेस पर हैं, तब वो नंबर हम बता सकते हैं कि 100% वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन में लास्ट में नंबर हुआ, वो आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर देंगे, कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और बच्चा अगर नहीं होगा, ठीक है, तो फिर मजबूरी है कि आपको चारों के 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, है ना। वो फिर आप क्या, फिर अगर मैं भी क्वेश्चन करूँगा तो मैं भी उसी तरह करूँगा कि 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 2 7, चलो 3 5 7 2, ये एक नंबर है। तो बच्चा बताओ क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो हमें पता है कि लास्ट में 2 है, और 2 नंबर ऐसा है जो किसी के भी लास्ट में स्क्वायर में आता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अभी ये लाइव क्लासेस नहीं है, जब लाइव क्लासेस होंगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप साथ साथ
कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फाइव 4 8 3, बताओ क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 3 है, और 3 नंबर ऐसा है वो किसी के भी स्क्वायर के बीच में, किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में वो नहीं आता। वैसे 7 है, 8 है। अच्छा 5 का समझ लो क्या लिखा है, 25 को छोड़कर। 25 को छोड़कर का मतलब ये है, एक नंबर लिखा है 7235, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो केवल हम लास्ट का नंबर देखकर तो नहीं बता सकते, 5 देखकर, क्योंकि 5 तो 5 के वर्ग में आता ही जनरली, 5 पंजे 25, ठीक। तो बच्चा आपको ये देखना है, अगर किसी संख्या में लास्ट में 5 है तो आपको लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, 2 अंक देखने हैं। अगर वो 25 बन जाता है, अगर ये 25 बन जाता है, तब हमको चेक करना पड़ेगा वो कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है, ठीक है। लेकिन अगर 25 नहीं है, लिखा ना 25 को छोड़कर, अगर यहाँ 25 नहीं है, कुछ और है, कुछ और का मतलब भाई 0 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 35 हो सकता है, 45 हो सकता है, 45 और 55 हो सकता है, 65 हो सकता है, 75 हो सकता है, 85 हो सकता है, 95 हो सकता है ना। अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो हम देखकर बता देंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। है समझ में? अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ बच्चा, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में 75 है। अगर लास्ट में 25 होता तब हम चेक करते, कह नहीं सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, चेक करना पड़ेगा। और अगर 25 नहीं है, कोई और नंबर है, तब हम 100% कन्फर्म हो गए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक। तो ऐसा मतलब 25 को छोड़कर का मतलब, ठीक है। अच्छा अब 0 पे लेते हैं। बच्चा मैंने आपसे कहा एक नंबर है 64, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। अच्छा अब मैंने लिखा 640, तो ये क्या नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। फिर इसमें मैंने एक 0 और लगाया, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो बच्चा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। अच्छा फिर एक 0 और बढ़ा दिया, तो ये क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक 0 और बढ़ाया, 64 4 टाइम्स 0, तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चा क्या पैटर्न बना? हमने लिखा ना 0 1 3 5, मतलब 1 0 3 0 5 0 7 0। अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के लास्ट में 1 0 3 0 5 0 इस प्रकार 0 हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर 2 0 4 0 हैं तो वो नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। अगर ऐसा है 2 0 4 0 हैं तो बच्चा चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा आपको 300, भाई 0 तो 2 है इसमें, लेकिन क्या 300 यानी 300 परफेक्ट स्क्वायर है? 300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है बच्चा। तो अभी हमने आपको ये सिखाया है इन नंबर से कि हमें कौन से नंबर देखकर बताने हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये नहीं बताया कौन सी होगी, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जिन संख्याओं के अंत में 1 0 3 0 5 0 होंगे वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, उसको हम 100% श्योर हैं, वो टिक कर सकते हैं। आया अच्छा समझ में? तो इसमें अगर कोई भी कंडीशन समझ में ना आई हो, कोई एग्जाम्पल आपके मन में उठ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये चीज़ आई समझ में? जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं छोटा सा, ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। हमें ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, हमें केवल समझना है अभी, ठीक। तो बताओ बच्चा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है?
देखो अब हम अगर यूनिट प्लेस चेक करें तो 4 भी आता है 2 के वर्ग में, 9 भी 3 के वर्ग में आता है, 1 भी 1 के वर्ग में आता है और 5 भी 5 के वर्ग में आता है। लेकिन 5 वाले में 25 होना चाहिए अगर कोई संख्या है, ठीक। अगर 25 नहीं है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता? 835 इसमें और 835 इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। आया समझ में? तो कर लेंगे सब लोग इतना? अच्छा चलो बच्चा, अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कल बताना। बाकी मैं इसमें अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ, क्यूब। यानी घन। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा है? स्क्वायर सीखा है, स्क्वायर रूट सीखा है, और अब हम नंबर ला रहे हैं क्यूब पर। इसके बाद क्यूब रूट सीखेंगे, उसके बाद इन पर क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलेंगे, है ना। पहले इजी क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर उसके बाद मॉडरेट टू हाई। ठीक है, तो बच्चा ये मत सोचना मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आएंगे। बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कभी सोचो कि सर इतने आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चन तो किसी एग्जाम में आते नहीं हैं। ठीक है, तो हमें बच्चा सब लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो बच्चे थोड़ा अभी पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट किया है मैथ्स, उनको दिक्कत आएगी अगर हम एकदम से टिपिकल लेवल लेके चलें तो। ठीक है, तो इसलिए बेटा धैर्य रखो, मेरा कहने का मतलब ये है, बस धैर्य रखो आप लोग। जिनको आता है वो थोड़ा स्पीड में लेके चलो क्लास को, जिनको दिक्कत है वो अपना जो नॉर्मल लेवल है उस पर लेके चलो, है ना। परेशान मत होना, बस आप लोग दिमाग पर अपने ज़्यादा जोर मत दिया करो। ठीक है, चलो क्यूब शुरू करते हैं। क्यूब का मतलब बताओ, क्यूब क्या होता है? देखो क्यूब होता है किसी भी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई ना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक, जैसे x का क्यूब का मतलब x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x। जैसे कि लिखा हुआ है 8 का क्यूब, तो इसका मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8 मतलब 512। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। ठीक है, जैसे कि लिखा है 9 का क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 729। 9 का क्यूब होता है 729, 2729। ठीक है बच्चा, तो आप लोगों को सबसे पहले आपको क्यूब जो याद करने हैं वो कम से कम 10 तक याद करने हैं बेटा। उसके बाद हम बढ़ाएंगे इसको, लेकिन कम से कम 10 तक अगर आपको याद हैं तो काम चल जाएगा, है ना। इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और 10 से ज़्यादा याद हैं तो फिर तो आप टॉपर बच्चे हो, है ना। तो चलो क्यूब सीखते हैं बेटा। अच्छा क्यूब, चलो मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ। जैसे एक नंबर ले लिया हमने, छोटा सा नंबर ले लिया, चलो एक नंबर ले लिया हमने 16 ले लिया बच्चा। 16 का क्यूब करना है। ठीक, तो जो बिल्कुल बेसिक लेवल है ना, मैंने आपको बताया है कि ट्रिक तो हम सीखेंगे ही, लेकिन क्या बेसिक है, बेसिक भी ज़रूरी है कि अगर बाई चांस ट्रिक ध्यान नहीं रहती है तो बेसिक से तो कर ही सकते हैं, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बस। ठीक, अच्छा 16 का क्यूब का मतलब है 16 गुणा 16 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी 16 गुणा 16 गुणा 16, यानी 16 की पहले 16 से गुणा करेंगे। ठीक, तो 16 छंग 96 का 86 लगा 9, 16 एकन 16 9 25। ठीक है, 256। फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर 16 से कर देंगे, तो 16 छंग 96 का 6, हाँ से लगा 9, 16 पंजे 80 9 89, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4096। ठीक है अच्छा 16 का क्यूब आया 4096। तो सब लोगों को समझ में आया, है ना। ये तो बेसिक मेथड है, ये तो आप लोग करते ही चले आ रहे हैं। ठीक, अब इसमें हमें आप लोगों को ट्रिक सिखानी है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा देखो ट्रिक सीखनी है, ट्रिक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभी आपको टिपिकल लगेगा लेकिन आपको समझना है, कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, हर चीज़ को समझा जा सकता है। सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, तो राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ दिया, इधर कितने भी हों 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब बच्चा 216 है ना। मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 10 तक क्यूब याद है। किसी को दिक्कत आ रही हो तो बेटा मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको कल 10 तक क्यूब लिख दूंगा, ठीक है। 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब हुआ बेटा 1, अब एक नंबर छोड़ देना है, ठीक है। अब बेटा स्टेप बाय स्टेप समझना, देखो परेशान नहीं होना, बस पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 6 जो भी आया, ठीक, उसकी मल्टीप्लाई 3 से भी कर देंगे, इंटू 3 कितना हुआ 18, ठीक है। अब ये जो 18 है, जो भी आया 18 समझ में आया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 1 इंटू 6 6 इंटू 3 18, स्क्वायर में 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यूब में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 18 समझ में आया कैसा आया। अच्छा, अब ये जो 18 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 8 128, 12 16 16 और 12 28। बच्चा टेबल मैंने आपको दिए थे 20 तक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, है ना। आप लोग अगर अवेयर हो अपने लिए तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, ठीक। तो 16 8 128, 12 16 16 और 12 कितना हुआ 28, यानी इनकी मल्टीप्लाई करके 288 आया, उसको इधर लिखना है एक नंबर छोड़कर 288, और फिर प्लस कर देना है 6 8 और 1 9, 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 4096। बताओ बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। आया समझ में। देखो सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, उसके बाद 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब 1, फिर 1 गुणा 6 6 और 6 गुणा 3 18, ये 18 आया। जो भी ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से और करेंगे, बस एक स्टेप ज़्यादा है इसमें। और ये क्या है 16 मल्टीप्लाई की 288 आया, 288 को नीचे लिखेंगे एक नंबर छोड़कर, 288 लिखा फिर प्लस कर दिया। ज़्यादातर स्टेप सेम है। चलो अब एक नंबर और लेते हैं फिर नेक्स्ट। ट्वेंटी 27 लेते हैं, चलो ठीक है, सॉरी 27 का क्यूब, एक नंबर छोड़ देंगे राइट हैंड पर, ठीक। अब ये नंबर क्या है यूनिट प्लेस पर 7, तो बच्चा 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब होता है 343, 2 का क्यूब होता है 8, एक नंबर छोड़ देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे 2 गुणा 7, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ है ना, जो पहले से लिखा हुआ था बता देना है ना। बच्चा अभी देखो 2 गुणा 7 14, 14 तिया 42, कितना आया बच्चे 42, 42 समझ में आया कैसा आया। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 42, 2 गुणा 7 14, 14 तिया 42, 42 लिख दिया। अब 42 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा 27 से, तो 27 कर दिया है ना। अब मल्टीप्लाई करनी है देखो इनकी, अब देखो 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 28 और 4 32 और 1 33 का 3 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, बच्चा 1134। तो 1134 को हम एक नंबर छोड़कर लिखेंगे, तो 1134, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर देंगे 3 4 + 4 8, 3 + 3 6, 8 + 1 9 1, 19683, 19,683। बताओ बच्चा समझ में आया नहीं आया। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक लाइन में मल्टीप्लाई कैसे हो गई है, ये बेटा मैं आपको सिखा दूंगा। 2 नंबर की मल्टीप्लाई एक लाइन में कैसे करते हैं, है ना। 3 नंबर 3 डिजिट की मल्टीप्लाई हम एक लाइन में कैसे करते हैं, है ना। अभी बस आप केवल फोकस करो क्यूब पर, अभी इसको आप जैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा वैसे करो। उसके बाद जैसे ये क्यूब रूट स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 2-4 मिनट में आपको ये सिखा दूंगा, इसके स्टेप बनाने सिखा। आया समझ में। चलो चलो और नंबर लेते हैं 38, ठीक है।
सबसे पहले क्या करना है बच्चा, सबसे पहले राइट हैंड पर 1 नंबर छोड़ना है। 8 का क्यूब 512, 512। 3 का क्यूब 27, ठीक, 1 नंबर छोड़ देंगे, ठीक। फिर 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24, 24 तिया 72, 72। ये बताओ बेटा 72 समझ में आया? 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24, 24 तिया 72। तो बेटा छोटी छोटी चीज़ें ना ये टेबल बहुत काम देते हैं, है ना, इनको याद रख लो, सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा। कैलकुलेशन ऐसा कर दोगे ना, एकदम चुटकियों में कर दोगे कैलकुलेशन। तो 3 अट्ठे 24 तिया 72 आया। उसके बाद 72 की मल्टीप्लाई बताओ किससे करनी है? हाँ, 72 की मल्टीप्लाई करनी है बच्चे 38 से, तो 38 से कर लेंगे, ठीक। अब देखो 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 8 सत्ते 56, 2 तिया 6, 56 और 6 कितना हुआ 62, और 1 63 का 3 यहाँ से लगे 6, 7 या 21 और 6 27, बच्चा 2736। 1 नंबर छोड़ो और लिखो 2736 और प्लस कर दो 27845। बताओ बच्चे समझ में आया क्यूब निकालना? ठीक है बच्चे, चलो 1 नंबर और सीखते हैं। एक नंबर दे दिया जैसे 56, ठीक है। तो सबसे पहले राइट हैंड पर 1 नंबर छोड़ना है। 6 का क्यूब 216, 216। 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125। फिर राइट हैंड पर 1 नंबर छोड़ना होता है, छोड़ दिया। फिर 5 गुणा 6 30, 30 गुणा 3 90, ठीक है। 5 गुणा 6 30, 30 तिया 90, 90 की गुणा किससे करेंगे बताओ? 56 से करेंगे, तो 56 से करेंगे। अब बच्चा इसमें एक आसानी ये है, 0 का 0 लिख लो और 9 की मल्टीप्लाई कर दो। 9 गुणा 6 54 का 4 ऐसे लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 5040। इसको 1 नंबर छोड़ो, लिख लो 5040। ये लाइन वही आ रही है, ठीक, डिवाइड वाली। प्लस कर दो 616571 1755616। ये बच्चा 56 का क्या आया? क्यूब। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अभी हम और भी नंबर लेंगे बच्चा, चलो कल, है ना, 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे क्यूब के, सीखेंगे। बाकी आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। अब मैं बहुत जल्द आपसे नोटबुक मंगवाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे अपनी जो आपने नोट्स बनाए हैं अभी तक वो मैं आपको चेक करूँगा, ठीक है। किसी भी दिन मैं आपको बोल सकता हूँ बीच में कि मुझे जो है अपना जो नोट्स बना रहे हैं उसके मुझे पिक सेंड कर दीजिए, ठीक है बच्चा। तो बेटा मैं जब आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन विद्यार्थी से बना हुआ है ना, उस टेलीग्राम ग्रुप में जिस दिन भी कहूँगा उस दिन जितने लोग, सब लोग वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, मुझे उतनी नोटबुक चाहिए, समझ गए? मुझे उतने, मैं जिसका जो कहूँगा आपको उसका पिक सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ लो, यही टाइम है बच्चा, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, है ना, बाकी हम उसमें सीखेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू क्लास।